के दंगल में बीजेपी ने बाजी मार ली है। अब तक के रुझानों में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलता दिख रहा है। 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की वापसी हो रही है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल भी चुनाव हार गए हैं। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया चुनाव हार गए हैं। हालांकि आतिशी अपनी सीट बचाने में कामयाब रही है। इधर जीत के बाद बीजेपी में जश्न का माहौल है। तो 27 सालों के बाद दिल्ली में बीजेपी को यह जीत मिली है। 40 से अधिक सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है। हालांकि दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की बात करें तो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया चुनाव हार गए हैं। हालांकि आतिशी ने अपनी सीट को बचाया है। आतिशी जीती है अपनी सीट से, तो ये बड़ी खबर है और जश्न भी शुरू हो गया है। पार्टी नेता बयान दे रहे हैं। और दिल्ली में हार पर अरविंद केजरीवाल ने अपना बयान दिया है। केजरीवाल ने कहा है कि जनता का फैसला मंजूर है। तो देखिए, अरविंद केजरीवाल अपनी सीट से हार गए हैं। प्रवेश वर्मा उस सीट से जीते हैं और इस हार के बाद केजरीवाल ने कहा है कि जनता का यह फैसला मुझे मंजूर है। वहीं दिल्ली चुनाव परिणाम पर ललन सिंह ने भी अपना बयान दिया। उन्होंने कहा है कि बात और माल बनाने में केजरीवाल लगे हुए थे। केंद्र से झगड़ा पर विकास को बाधित किया जा रहा था और जनता के लिए पीने के पानी को भी उन्हें नहीं मिल रहा था। जनता पानी के लिए तरस रही थी। ऐसे में जनता ने अपना जनादेश दिया है और आपकी हार हुई है, बीजेपी की जीत हुई है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 11 वर्षों तक शासन किया और 11 वर्षों में बात बनाने के अलावा कोई काम नहीं किया। सिर्फ झगड़ा करना, केंद्र के साथ लगातार झगड़ा करना, दिल्ली का विकास को अवरुद्ध करना, अपना फोटो चमकाने के लिए विज्ञापन पर पूरे दिल्ली का बजट। तो दिल्ली में बीजेपी की बम्पर जीत हुई है। 40 से अधिक सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है और ऐसे में अब जश्न भी शुरू हो गया है। पटना बीजेपी कार्यालय की ये तस्वीरें जहां जश्न मनाया जा रहा है। एक हिंदू राष्ट्र की व्यवस्था बन रही है और बोलिए जय श्री राम। केजरीवाल खुद से अपने खुद झाड़ू लगा दिए दिल्ली में। केजरीवाल जो भ्रष्टाचार किया है वहाँ के जनता उनको इनकार कर दिया है। 27 साल के बाद हम लोग को जीत मिला है। अब की बार दिल्ली आए, फिर बिहार भी आएंगे। तो ये थे भाजपा कार्यकर्ता जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं दिल्ली के जीत पर। कैमरामैन प्रदीप के साथ राजीव रंजन, कशिश न्यूज पटना। मंगल पांडे आगे हैं। तो शाम 6:30 बजे पार्टी कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन बीजेपी की अगर हम बात करें तो इस बार 48 सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिली है, बीजेपी को जीत मिली है और इस जीत के बाद जश्न भी शुरू हो गया है। चाहे हम दिल्ली की बात करें, बिहार की बात करें या झारखंड की बात करें,
जश्न की अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रही है। रांची से इस वक्त सहयोगी विशाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब विशाल, जश्न की तस्वीरें अलग अलग जगहों से नजर आ रही है। पार्टी के नेता काफी उत्साहित है, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई जा रही है, अबीर गुलाल लगाए जा रहे हैं। वहां की क्या तस्वीर? देखिए रश्मि, दिल्ली दिलवालों का है, जिनको वो भाग गया उनको उन पर वो फतेह कर लिए, ऐसा जो राजनीतिक गलियारों में जो स्वर है वह गूंज रहा था। दिल्ली के दिल में भारतीय जनता पार्टी स्लोगन के साथ ठीक दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले ऐसा जो स्लोगन है राजनीतिक गलियारों में गूंज रहा था और बखूबी उसका जो परिणाम है आज सामने आ रहा है। देखिए, मतगणना जारी है और भारतीय जनता पार्टी को लगभग 48 सीटों पर बढ़त मिली है। देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात करें तो बहुत कुछ खास रहा। अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए, मनीष सिसोदिया चुनाव हार गए, बहुत कुछ नया हुआ। देखिए, दिल्ली में मतगणना जारी है, लेकिन हम लोग झारखंड में मौजूद हैं। अगर झारखंड की बात करें, राजधानी रांची में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय के बाहर जो जश्न है उसका जो माहौल है वो धीरे धीरे सजने को लेकर तैयार है। बीजेपी के जो प्रदेश प्रवक्ता हैं अजय शाह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अब तो सर परिणाम लगभग आ ही गया है, लेकिन बड़ा शांत लग रहा है। तैयारियां क्या हो रही है, इंतजार कर रहे हैं क्या? शांत नहीं लग रहा, कार्यकर्ता धीरे धीरे यहाँ पर आ रहे हैं। जश्न बहुत जल्दी होगा और ये बहुत प्रचंड जीत है, बहुत भारी बहुमत से हम जीत रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी पर जो दिल्ली की जनता ने विश्वास जताया है, ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, क्योंकि दिल्ली में सारे के सारे प्रदेश के लोग बसे हुए हैं और दिल्ली की जीत जो है ये पूरे के पूरे देश की जीत है। आने वाले समय बिहार में चुनाव है, वहाँ का भी जो है आप समझ सकते हैं ये रिहर्सल पीरियड जो हो चुका है। और हम दिल्ली की जनता को, देश की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने वापस से नरेंद्र मोदी जी पर वहाँ पर जो है विश्वास जताया है, भाजपा पर विश्वास जताया है। अच्छा अजय जी, 3 शब्दों ने अरविंद केजरीवाल का जो किला है उसे ढहने का काम किया है। पहला जब पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन था तो आपदा, यह जो शब्द है कहकर संबोधित किया जा रहा था। दूसरा शीश महल, तीसरा शराब घोटाला। क्या यह मुख्य कारण रहा कि भारतीय जनता पार्टी वहां से लीड की और आम आदमी पार्टी की करारी हार है? फिलहाल मतगणना जारी है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी 2012 में जब राजनीति में उभरे तो उस समय उन्होंने एक संगठन बनाया था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। और इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो कांग्रेस पार्टी के विरोध में बना था, उन्होंने कहा था कि सोनिया गांधी को जेल भेजेंगे, राहुल गांधी को जेल भेजेंगे, रॉबर्ट वाड्रा को जेल भेजेंगे। और जैसी सरकार बनी उन्होंने सबसे पहले जो कांग्रेस पार्टी से हाथ मिलाया, तो इनका झूठ जो है धीरे धीरे हमेशा खुलता गया। इन्होंने ये कहा था कि हम जो है दिल्ली में रेप जोन को रोकेंगे। जब सरकार आई तो ये बहाने करने लगे कि हमारे पास पुलिस नहीं है, होम मिनिस्ट्री जिम्मेवार है, कभी एलजी जिम्मेवार है। तो धीरे धीरे जनता को समझ में आने लगा कि अरविंद केजरीवाल सत्ता हथियाने के लिए केवल झूठ बोलते हैं, झूठे वादे करते हैं, और अगर विश्वास किसी पे किया जा सकता है तो नरेंद्र मोदी जी पर किया जा सकता है। और यहाँ पर इस चुनाव में हमें 2 आपदा से जो राहत मिली है, एक तो दिल्ली की आपदा अरविंद केजरीवाल उससे भी राहत मिली है, और राष्ट्रीय आपदा जो कांग्रेस पार्टी उससे भी हमें राहत मिली है। और दिल्ली की जनता का इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल बड़ा संक्षिप्त में चाहेंगे कि आप शीश महल में जो बीजेपी के नए मुख्यमंत्री होंगे विराजेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी चुनाव हुए तो चुनाव होने से पहले अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता ये वादा करते थे और कहते थे कि हम वीआईपी कल्चर को नहीं फॉलो करेंगे, हम जो है सिक्योरिटी में नहीं घूमेंगे, हम बड़े बड़े घरों में नहीं रहेंगे। तो ये सवाल उनके लिए ज़्यादा लाजमी है जिन लोगों ने ये वादा किया था कि हम सरकारी घर नहीं लेंगे और बाद में एक शीश महल को बना कर रहना चालू कर दिया। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, तो हमने हमेशा इस बात को ये किया कि जो सिस्टम, हम सिस्टम के साथ काम करते हैं। अगर वहाँ पर कोई भी शीश महल या कोई भी घर दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए बना है तो जाहिर सी बात है नए मुख्यमंत्री उसमें रहेंगे, लेकिन उस नए मुख्यमंत्री के रहने के बाद में जो बिल्कुल विशाल, आप हमारे साथ बने रहिए। 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की वापसी हुई है और इससे वनवास खत्म हुआ है, इस तरह की बातें भी दिल्ली चुनाव को लेकर कही जा रही है कि दिल्ली चुनाव में बीजेपी का जो वनवास था 27 साल के बाद वो खत्म हो गया है और दिल्ली में बड़ी जीत हुई है बीजेपी की, जिसके बाद अब जश्न भी मनाया जा रहा है। एक दूसरे को पार्टी नेता मिठाई खिला रहे हैं, अबीर गुलाल लगा रहे हैं। पटना से हमारे सहयोगी राजीव रंजन और रांची से हमारे सहयोगी विशाल दोनों ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले पटना की आपको तस्वीर दिखाते हैं कि यहाँ किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है। जी राजीव, एक दूसरे को अबीर गुलाल लगा रहे हैं नेता और काफी उत्साहित है, काफी खुश है। वाकई में ये बड़ी जीत है दिल्ली में बीजेपी के लिए। तस्वीरें दिखाइए वहां की और नेताओं से बातचीत भी कीजिए। हाँ रश्मि, आपको मैं दिखाते हैं किस तरह से ढोल नगाड़े बज रहे हैं और कार्यकर्ता है भाजपा की झंडा। देखिए ये डांस
ये देखिए एक बुजुर्ग कार्यकर्ता के द्वारा जिस तरह से डांस दिखाया जा रहा है, देखिए ये कहलाता है जीत का असर। दिल्ली में 27 साल बाद भाजपा वापस सत्ता में आने जा रही है और यह कहीं न कहीं से भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है और उनको दिखाई अब दे रहा है बिहार विधानसभा चुनाव। और इसको लेकर के अभी यहाँ सम्राट चौधरी पहुंच गए हैं। मैं चाहूंगा कि जरा सा दिखाया जाए। ये देखिए सम्राट चौधरी पहुंच गए हैं इस सेलिब्रेशन में शामिल होने। रश्मि, ये बहुत बड़ी बात है, इस तरह से डिप्टी सीएम का भाजपा कार्यालय में आना और इस सेलिब्रेशन में हिस्सा लेना। ये देखिए किस तरह से सम्राट चौधरी पहुंचे हैं इस हिस्सा में भाग लेने के लिए और यह कहीं न कहीं जीत एक तरह का बहुत बड़ा जीत है और कहीं न कहीं से भाजपा काफी उत्साहित है। और ये देखिए भाजपा को लोग घेर रहे हैं, मीडिया वाले घेर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उनसे बात हो जाए, लेकिन अभी सम्राट चौधरी अंदर जा रहे हैं। सेलिब्रेशन अभी बाकी है और ये सेलिब्रेशन कहीं न कहीं से बिहार भाजपा कार्यकर्ताओं में जान फूंकने का काम करेगा और यह एक तरह से बहुत बड़ी जीत है। अभी हम लोगों ने सम्राट चौधरी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी किया था रश्मि, उसमें उन्होंने कहा था कि बाधा और विकास ये दोनों लड़ाई थी और जो धोखा दिया गया है दिल्ली की जनता को, उससे विकास के मुद्दे पर फिर से सेलिब्रेशन हुआ है और जीत मिली है। वहीं राहुल गांधी के कांग्रेस को 0 पर आउट होने पर कहा कि 100वां हार उनको बधाई हो। तो ये एक तरह से कहा जा सकता है कि बहुत बड़ी जीत है ये भाजपा के लिए रश्मि। और यहाँ अभी मंगल पांडे भी पहुंचे हुए हैं, सम्राट चौधरी भी पहुंचे हुए हैं, वो लोग अभी अंदर गए हैं और थोड़ी देर में वो लोग बाहर सेलिब्रेशन में हिस्सा लेने भी आएंगे। तो ये देखिए किस तरह का माहौल है, ये देखिए ये जिस तरह से कार्यकर्ता डांस कर रहे हैं, जिस तरह से उत्साह है, जिस तरह का माहौल है, यह बहुत ही ऊर्जादायक कार्यकर्ताओं में होगा। और एनडीए की जीत, चूंकि एनडीए दिल्ली में जीती है, जदयू ने एक सीट था वो जीत लिया है, चिराग पासवान ने जीत हासिल की है। और इस तरह से जो एक तरफा कभी आपके पाले में जाया करता था यह जीत, वो अब भाजपा के पाले में आ गया है। तो ये कहा जा सकता है कि इस जीत पर बहुत बड़ी राजनीति बिहार में शुरू होने वाली है। रश्मि, बिल्कुल राजीव, और ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, डांस करते हुए इस पल को, इस मौके को सेलिब्रेट किया जा रहा है पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से। और ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, ये पटना बीजेपी कार्यालय की तस्वीरें हैं जहां सम्राट चौधरी भी पहुंच चुके हैं, डिप्टी सीएम है। और ये देखिए महिलाएं भी, राजीव, महिलाएं भी थिरक रही हैं इस ढोल नगाड़े पर, जश्न में शामिल हो रही हैं। बातचीत कीजिए उनसे। रश्मि, फिर से सवाल दोहराया जाए। बिल्कुल राजीव, ये जो तस्वीरें इस वक्त हम अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जिसमें महिलाएं भी शामिल हो रही हैं इस जश्न के मौके पर, इस पल को सेलिब्रेट कर रही हैं, जरा उनसे भी बातचीत कीजिए। जी रश्मि, महिलाएं इसमें शामिल हैं, बात करते हैं महिलाओं से। इस तरह का उत्साह क्या कहेंगी? आप भी आज इस उत्साह में। चलिए, बहुत शुक्रिया राजीव आपका ये तस्वीरें साझा करने के लिए।